اور मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात करते हैं नशे की, एडिक्शन की। बहुत सारे लोग मुब्तला। पहले जो है ऐसा होता था कि जो है लोगों को सुनने में आता था कि फला का बेटा, फला का जानने वाला जो है नशे में मुब्तला हो गया, और उसकी जो उम्र है वो अक्सर जो है 30 साल से ऊपर होती थी और कभी कभार जो है 30 साल से नीचे होती थी। लेकिन जो है अगर कहा जाए तो बड़े लोग जो है वो नशे की तरफ जाते थे। लेकिन आज का जो है बड़ों के साथ साथ जो है बच्चों का जो रुझान है वो भी जो है नशे की तरफ ज़्यादा हो गया कि आजकल जो है बड़ों की निस्बत जो है बच्चे ज़्यादा नशे की तरफ जो है जाना शुरू हो गए। स्कूल लाइफ जैसे ही जो वो मैट्रिक या जो है वो इंटर में जाते हैं तो अक्सर देखने में आता है कि इस एज में, स्कूल की एज में या इंटर की एज में, कॉलेज लाइफ में बच्चे की उम्र कितनी होती होगी? 16 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, इस तरह की जो है एज के अंदर जो है बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं और मुख्तलिफ इकसाम का नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी बिहेवियरल प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। गुस्सा, लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन, रात भर सोना नहीं, और एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती हैं कि स्टडी जो है करने को दिल नहीं करता, आवारा फिरते रहते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आते, स्कूल से कई बार स्पेल कर दिए जाते हैं या कॉलेज से कई बार स्पेल किए जाते हैं बुरे बिहेवियर की वजह से। और बिहेवियर जो है इनका मेजर होता है, जिसकी वजह से जो है बच्चों के अंदर पहचान होती है कि बच्चा जो है कहीं गलत किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस तो नहीं। मोस्टली देखा गया है कि जिन बच्चों की एज कम होती है और वो जो है नशे की तरफ जाते हैं तो उनके पीछे जो है बहुत सारी वजूहात में से एक वजूहात ये होती है कि वो जो है सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड होते हैं, कि अपने माँ बाप के इकलौते बेटे होते हैं। मोस्टली केसेस देखे जाते हैं जिनका जो है नशे की तरफ रुझान होता है, उसके पीछे जो है पेरेंटल इश्यूज भी आ सकते हैं, उनकी लाइफस्टाइल आ जा सकती है, उनका एनवायरमेंटल इश्यूज आ सकते हैं, उनकी कंपनी आ सकती है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन वो सिंगल पेरेंट चाइल्ड होते हैं कि वो जो है अपनी माँ बाप के इकलौते बेटे होते हैं। या फिर जो है कुछ ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जिनमें जो है छोटी उम्र में बच्चे जो है नशे की तरफ जो है रुझान करते हैं। वो जो है सिर्फ या तो उनकी मदर होगी या फादर होंगे, या जो है उनकी मदर या फादर ने जो है सेकंड मैरिज की होगी, कि ये जो है कुछ इश्यूज जिनकी वजह से जो है बच्चे इस तरह जो है वो गलत किस्म की जो है सोसाइटी में जाना शुरू हो जाते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जो है अपने आप को जो है वो मज़ीद जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, हेक्टिक सिचुएशन से बचाने के लिए जो है वो इस तरफ आ जाते हैं कि चलें थोड़ी देर के लिए ये काम कर लेंगे तो हमें सुकून मिल जाएगा। बहुत सारे इश्यूज होते हैं इसके अलावा। तो अक्सर जो है इस एज में जब बच्चे जो है किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं और डिटेल से जब जो है साइकोलॉजिस्ट हिस्ट्री लेता है तो मेजर यही चीज़ें आती हैं, या तो वो इकलौते माँ बाप के बच्चे हैं, या जो हैं फिर उनकी जो है फादर डिवोर्सी हैं या मदर डिवोर्सी हैं, या जो है वो मदर ने दूसरी शादी की हुई है या फादर ने दूसरी शादी की हुई है। इस तरह के सीन जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं और बच्चा जो है वो अपने एडजस्टमेंट इश्यूज की वजह से जो है नशे की तरफ ज़्यादा रुझान करता है और नशे को जो है ज़्यादा तरजीह देता है। तो इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं चीज़ों को, बहुत सारी प्रॉब्लम को जो है सर्वाइव कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो है सही तरह टैकल करना नहीं जानते कि हमने जो है अपने बच्चे को कैसे टैकल करना है, हमने जो है अपने बच्चे को जो है कैसे इस दलदल से, इस बीमारी से बचाना है। और वो अकेले जो है तगोदो करते रहते हैं। बाज़ दफ़ा वो अपनी बातें मनवा लेते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चे की बातें मान लेते हैं और किसी ना किसी तरह जो है वो सिस्टम चलता रहता है। लेकिन बच्चा जो है नशे की तरफ मज़ीद जो है वो रुझान रखता है, वापस आने का नाम नहीं होता। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और इस एज में बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे जो है नशे की वजह से जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ का एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, जो उसने क्राइम किया होता है, वो जेल में उन्हें गुजारना पड़ता है। और बहुत सारे मसाइल जो है बच्चों को फेस करना पड़ते हैं। अगर किसी पेरेंट्स के जो है बच्चे छोटी उम्र में नशे की तरफ चले गए और वो अगर जो है खुद से कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है वापस आ जाए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, तो वो अकेले जो है उस तरह जो है बच्चे को टैकल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे जो है इस फेज से जो है बच्चों को वापस लेकर आना है। और अगर जो है जो बच्चे इस तरफ चले गए हैं और उनके पेरेंट्स परेशान हैं कि कैसे टैकल किया जा सकता है इस तरह की जो है बच्चों को, तो वो थक गए हैं कि टैकल कैसे करना है, बहुत ज़्यादा उकता गए हैं, परेशान है, खुद भी जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो है मुलव्वस है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और या और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो है वो मुब्तला है।
तो वो जो है किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि उनके जो है मसाइल बेहतर हो सके, ताकि वो जो है सीख सकें कि हमने जो है कैसे इस तरह की प्रॉब्लम को टैकल करना है, कैसे अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए जो है बेहतर सोचना है, और कैसे जो है उनके लिए एक स्केच ड्रा करना है, छोटे गोल्स बनाने हैं, फिर एक लॉन्ग गोल्स के ऊपर जो है अप्रोच करने के लिए अपने आप को बेहतर। तो अकेले अगर वो जो है प्लान करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, खुद के साथ भी जंग, बच्चे के साथ भी, और इस लड़ाई झगड़े में क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, बच्चे की जो है जिंदगी सारी वो बर्बाद होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो है पेरेंट्स को चाहिए वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि वो जो है बच्चे से रिलेटेड जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है वो, और जो है खुद जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है फेस कर रहे हैं, और बहुत सारी जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं, उनसे उन्होंने कैसे बचना है वो उनसे जो है सीख पाएंगे। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।